मित्रों, एक बचपन का दौर हुआ करता था जब हम सब लोग कठपुतली देखने के लिए जाया करते थे। हमारे वय के जो लोग भी हैं उन्हें ऐसे किस्से ज़रूर याद होंगे अपने गुज़रे ज़माने के। लेकिन उसके बाद से ये विधा बहुत धीरे धीरे अन्य जो माध्यम आ गए मनोरंजन के, उसके साथ लुप्त होती चली गई। लेकिन फिर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि फिल्मों में और तरह तरह से इसका प्रयोग किया जाने लगा। लखनऊ में गुलाबों सिताबों की कहानियाँ लगभग सभी लोगों ने सुनी हैं। आज हमारे साथ इसी तरह से पुतुल नाट्य संस्था के माध्यम से जो यहाँ पर कठपुतली का आयोजन हुआ है अवध महोत्सव के अंतर्गत, उसके सभी आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बारी बारी से एक एक से बात करेंगे और इस कठपुतली विधा पर क्या क्या वो कहना चाहते हैं। उन्होंने आज बहुत अच्छा मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी पंच परमेश्वर, उसकी प्रस्तुति अभी दी थी और उसे लोगों ने सराहा, यहाँ की जनता ने सराहा। बात करते हैं सबसे पहले आपसे, क्या शुभ नाम सर? राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव, निदेशक अभिनव समिति वाराणसी। तो ये किस तरह से कठपुतली का आज आप देख रहे हैं कि भविष्य कैसा दिख रहा है? ये पिछले कुछ समय से कठपुतली का भविष्य तो बहुत क्या बताएं, ये विलुप्त हो रही थी। लेकिन हमारी काशी की जो परंपरा हम लोगों की है, काशी सांस्कृतिक नगरी है, मैं अपनी धरोहर को बचाना चाहता हूँ। ये हमारी अभिनव समिति के कलाकारों द्वारा पुतुल का निर्माण करना, नाटक का निर्माण करके और तरह तरह से जीविकोपार्जन में अपना सहयोग प्रदान करते हैं और जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जो आधुनिक एंटरटेनमेंट के साधन है, उसकी वजह से आजकल के नौजवान जो हैं इसको पसंद नहीं करना चाहते। लेकिन अब धीरे धीरे विलुप्त कला की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमारी मीडिया भाई या हमारे प्रचार प्रसार के जो साधन है, अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दे तो ये हम लोग अपनी विलुप्त कला को शिखर तक पहुंचा सकते हैं। हम वर्तमान समय में जो अपने संस्कृति विभाग के प्रयासों को देखते हैं कि लगातार ऐसे विलुप्त होती कलाओं को वो उससे पोषित करने का, पल्लवित करने का कार्य कर रहे हैं और मंच प्रदान कर रहे हैं, तो ये तो एक सुखद भविष्य का संकेत दिखाई दे रहा होगा। जी सर, ये पुतली एक हमारी जो उत्तर प्रदेश की है, ये पुतली जैसे आँख की कभी मरती नहीं है, उसी तरह से ये पुतली है। पुतली कभी मरती नहीं है, लेकिन संकेत से बोलती है, हंसती है, देखती है और इशारा करके बुलाती भी है। ठीक उसी तरह से जैसे आँख की पुतली होती है। और इस पुतली के माध्यम से हम जो काशी यानी विलुप्त कला है उसको हम सुंदर निखारने का प्रयास कर रहे हैं और साथ में सरकार की जो है कुरीतियों पर जो ध्यान दे रही है उस पर हम लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बनारस में केवल कहल जा रहा कि अब तो लखनऊ की ज़मीन पर भी आपको देख रहे हैं, के अलावा कहाँ कहाँ प्रस्तुति कैले बढ़े आप? मैं बनारस तो यही है, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, गाजीपुर, बलिया। अब एक प्रश्न मन में ये बन रहा है कि जैसे एक विलुप्त होती चीज़ है ये, नौजवानों का इसमें ज़्यादा जुड़ाव भी नहीं होता है, लेकिन आप एक इतनी मंडली लेके चल रहे हैं जिसमें देखिए नौजवान वर्ग के लोग भी हैं आपके साथ, कुछ आपके हम उम्र भी लोग हैं, तो इन सबको कैसे आप मोटिवेट करते हैं कि इस विधा के साथ जुड़ना चाहिए और इसे संरक्षित करना चाहिए? मैं कला की तरफ जब चलते हैं तो हमारे यहाँ हम लोग जो है गांव-गांव में, स्कूलों में मुखौटा का, मास्क मेकिंग की, पपेट मेकिंग की निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं और उसको कैसे चलाया जाता है उसको भी बता करके उनको सिखाए, उनके आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहते हैं। सर, इस विधा को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस विधा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने पुराने रीतियों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं जो धरोहर बंद हो गई है। और इसके बाद लोगों को अगवा उनको समझाते बजाते लोग हमारे साथ जुड़ने को तैयार रहते हैं। सर, हमारे वाराणसी में रामलीला प्रसिद्ध है। कोरोना काल में वाराणसी के जो लीला प्रेमियों थे वो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन एक महीने जो है हम लोगों ने कठपुतली के माध्यम से रामलीला ट्विटर पर और पर उनके घर बैठ करके ही दिखाया। अपने कठपुतली के माध्यम से हम लोग कठपुतली से रामलीला करते हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनारस में जो एक म्यूजियम बनाए हैं दशाश्वमेध घाट पर मान महल में, उसमें 4.5 मिनट का राम रावण युद्ध चित्रांकन हमेशा चलता रहता हमारे कलाकारों द्वारा जो कि है।
मित्रों, हम इस तरह से मान सकते हैं कि इसका एक भविष्य जो हमारी कठपुतली का है वो आगे भी बढ़ेगा। हमारी सरकारें इसको प्रश्रय आश्रय दे रही हैं और कलाकारों का नित्य उत्साहवर्धन कर रही हैं। तो जिस तरह से बातचीत के माध्यम से आपने जाना कि ये जो आश्रय प्रश्रय मिल रहा है, ये एक सकारात्मक संकेत है कठपुतली जैसी कला को प्रश्रय देने का और उसके उज्जवल भविष्य का। मैं जेपी पांडे, कैमरा पर्सन सौरभ पांडे के साथ रेडियो जय घोष से, संगीत नाटक परिसर, गोमती नगर, लखनऊ से। जय घोष।